नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजनौर में रावली बैराज स्थित तटबंध का निरीक्षण किया। मंत्री ने तटबंध के कटान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गंगा बैराज शीश महल में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सिंचाई विभाग को अतिरिक्त फोकलेन मशीनें लगाने का आदेश दिया। मरम्मत कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में जनहानि नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को तटबंध को मजबूती से बनाने के निर्देश दिए। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग की सराहना करते हुए आगे भी मदद जारी रखने की अपील की। निरीक्षण के दौरान एक ग्रामीण ने रोते हुए मंत्री के पैर छूकर तटबंध को बचाने की गुहार लगाई। मंत्री ने जिला प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और उनके उपकरणों की मदद से क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस तटबंध के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि हमारे विभाग के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जानकारी की। मैं वहीं से लौटकर सीधा यहाँ पहुंचा हूँ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी अधिकारी और कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं। खासकर उन्होंने ग्रामीणों का धन्यवाद किया और कहा कि ग्रामीण यहाँ खुद मेहनत कर बंदे को बचाने में जुटे हुए हैं। यह बंदा ना टूटे, यहाँ पर कोई जनहानि ना हो, किसी पशु की हानि ना हो, इसके लिए हम गंभीर हैं। उन्होंने लापरवाही के सवाल पर बताया कि इस बार बारिश ज्यादा हुई है जिस कारण यह स्थिति हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ विषय उनके सामने आए हैं, उसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया है। कोई भी लापरवाही नहीं की जाए। वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। जब इस बारे में प्रभारी मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे निर्देश दिए हैं कि कार्य में ज्यादा धन खर्च की भी परवाह न की जाए। जो आवश्यकता है उसे तुरंत पूरा किया जाए। इस दौरान विधायिका सूची चौधरी, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, वित्त एवं राजस्व पान्या सिंह के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। रावली जो घाट यहाँ पर है, बनना है रावली का, तो यहाँ पर उनको जानकारी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इसके लिए चिंतित हैं। परसों हमारे विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने पूछा बिजनौर की स्थिति क्या है, और वहाँ से लौटते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुश्री मौसम हमारी सामान्य विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपना निर्वहन काम का कर रहे हैं। गांव के भी सब लोगों का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं कि गांव के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बंदे को थामे रखने में, मिट्टी डालने में, पेड़ डालने में, कटान को रोकने में पूरा निर्वहन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग भी लगाए। अभी आदरणीय स्वतंत्र देव जी माननीय मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी निर्देशित किया, उन्होंने मुझसे कहा है कि जो भी व्यवस्था करनी हो वहाँ पर करिए, किसी भी रूप की व्यवस्था ना हो, कोई बंदा ना कट पाए, पानी का बहाव ना टूट पाए। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्था करनी पड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करा करके, या पत्थर डलना हो, यहाँ पे जाल डलना हो, स्टर डलना हो, तो जो भी यहाँ पे काम हो तत्काल प्रभाव से पहले से यहाँ पे काम चल रहा है। और भी जैसे हमारे सामान्य विधायक, चूँकि क्षेत्रीय विधायक हैं या गाँव के लोग जैसा बताएंगे, उनसे बातचीत करके जो जो निर्देश उनका होगा या सहायता मांगी जाएगी। जो गंगा का प्रभाव को रोक नहीं सकता, गंगा का अपना प्रभाव है, अपना स्थिति है, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, ये बंदा ना टूटे, इसके लिए हम गंभीर है, उसकी हम तैयारी। अच्छा, ये बरसात के बाद ही, बरसात के टाइम ही याद आता है, उससे पहले नहीं? ऐसा नहीं है, हमेशा याद आता है। पिछली बार भी विधायक जी के प्रयास से 67 करोड़ रुपये काम इस क्षेत्र में हुए, और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा इसकी समीक्षा करते हैं, माननीय मंत्री समीक्षा करते हैं। यहाँ पर उनकी विजिट भी हुई है, और इस बार चूँकि बारिश ज़्यादा हुई है, इससे कारण से स्थिति हुई है, उसको यह नियंत्रण में रखें। सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कुछ विषय है, उनकी बातचीत हम करेंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा है, उनको भी हमने इस बात के निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, और जो जो आवश्यकता यहाँ पर है, बिल्कुल इस बात की चिंता न करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जितना भी पैसे की आवश्यकता पड़ी उस पैसे की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री की ओर से पूरा निर्देश है कि एक भी जनहानि ना हो, एक भी पशु की हानि ना हो, खेती की हानि ना हो, उसकी जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे।
हड्डी और न्यूरो रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर में। परामर्श फीस मात्र 200 रूपए। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पूर्व चिकित्सक, नई दिल्ली के सबसे बड़े आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में प्रशिक्षित डॉक्टर MHK राजपूत। यहाँ मिलेगा आपको हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं, हाथ पैरों में जकड़न, बिना मेहनत, थकान, कमर और घुटनों का दर्द, सियाटिका और सर्वाइकल जैसी तकलीफों का उपचार। तो आज ही आइए ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक, नजीबाबाद रोड, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। डॉक्टर MHK राजपूत, आपकी सेहत आपकी ताकत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे ही ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।